नमस्कार, बजे हैं शाम के 7 और मैं हूं अनुपम मिश्रा। खबर दमदार आप देख रहे हैं। शाम 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेम प्लेट को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। वहीं अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के तक पहुंच गया है। कल मामले में सुनवाई होगी। संसद के बजट सत्र को लेकर दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में एक प्रेमी का उसकी प्रेमिका ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बरेली से बड़ी खबर आ रही है। हिंसा के आरोपी के साथ एनकाउंटर हुआ है। गौसगंज गांव में तोड़फोड़ मारपीट की थी। पुलिस की मुस्तैदी से बची थी लोगों की जान। पुलिस अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 50 नामजद और 10-15 ज्ञात पर केस था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गौसगंज गांव में मारपीट तोड़फोड़ की गई थी। अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 50 नामजद और 10-15 ज्ञात पर केस दर्ज था। दो उपद्रवी जिनकी गोपनीय सूचना हमें मिली, सूचना मिलने पर चेकिंग बैरियर पर उनको रोका गया। रोकने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया और जवाबी एवं आत्मरक्षा कार्रवाई में एक उपद्रवी के पैर में गोली लगी। उस उपद्रवी का नाम आलमगीर है। वह दोनों ही मुकदमे में नामजद था, वह फरार था। उसके अतिरिक्त जो उसके साथ में था, जिसका नाम निजाकत है, उसे भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में कलेक्शन एजेंट के साथ बदमाशों ने 3 लाख रुपए की लूट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला सैदन गली थाना क्षेत्र का है। 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के बरहन रोड पर एक गाड़ी से शराब की पेटियां गिर गईं। सड़क पर गिरी शराब की पेटियों की लूट मच गई। जिसको जितना मिलता गया वो उतनी बोतलें उठाता रहा। इस शराब लूटने की होड़ में महिलाएं भी जुटी रहीं। बताया जा रहा है कि ठेके पर शराब देने के लिए विभाग की गाड़ी जा रही थी। मेरठ में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने पहले कई राउंड फायरिंग की और उसके बाद महिला पर कई वार किए। महिला गंभीर हालत में सड़क पर तड़पती रही। बाद में महिला को लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रंजिश को लेकर महिला पर हमला हुआ है। घटना मेरठ के पल्लव थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर दिन दहाड़े महिला के साथ जानलेवा हमला किया गया है। आप देख सकते हैं सड़क पर खून पड़ा है। महिला पर बलकटी से कई वार किए गए हैं और इसके अलावा कई राउंड फायर भी हुआ, और लेकिन फायर आर्म इंजरी महिला को नहीं है और माना जा रहा है कि इसका कोई विवाद को लेकर यहाँ पर इस पर हमला किया गया था। इसको जान से मारने की कोशिश की गई थी। मेरठ पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और अब तक मुकदमा लिखवा लिया गया है। 307 में मुकदमा लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो सड़क है जिस पर कई इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क पर सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। कल सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। तो सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग यहां पर की गई है। कांवड़ रूट पर नाम के बोर्ड लगाने का यह पूरा विवाद है। सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। खबर बागपत से है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि अपनी पहचान छुपाना अच्छी बात नहीं है। इस मामले को विपक्ष गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है। चीजें हमारी बन रही हैं, पहचान तो उजागर होनी ही चाहिए।
पहचान तो जो चोर उचक्के हों, जो इस तरह के लोग हों, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। अच्छा आदमी तो हमेशा अपनी पहचान करता ही है। और दूसरे नंबर ये है, इसको गलत प्रसारित किया जा रहा है। जैसे चुनाव में ये कहा गया था कि संविधान बदलेंगे बीजेपी वाले, इसी तरह इसका गलत प्रचार किया जा रहा है जो विपक्ष के लोग हैं। हमारा जो उद्देश्य है, सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, बहुत से भाई कल से कावड़ लेने जाएंगे और जब तक भोले बाबा पे कावड़ जल चढ़ाएंगे तब तक वो अपना व्रत रखते हैं। कोई 1 दिन का व्रत रखता है, कोई 10 दिन का रखता है, कोई 5 दिन का रखता है इस दौरान, कोई हर सोमवार का रखता है। निश्चित रूप से उसमें पवित्रता बनी रहे, कोई उसमें खाद्य पदार्थ में, प्रसाद में ऐसा कोई चीज न मिले जिससे उनकी पवित्रता कहीं नष्ट हो, इसलिए ये किया गया है। एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट के फैसले से खुश नहीं है। जयंत ने कहा कि अभी भी समय है, फैसला वापस होना चाहिए या इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। कहां नाम लिखे, क्या आप कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दें ताकि देखकर हाथ मिलाना है या गले लगना है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में लोग लगते हैं, ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में, मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए, कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है, जो चॉइस से लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुकानों के बाहर नेम प्लेट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाना चाहती है, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को शून्य पर पहुंचा देगी। के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पराजित हो चुकी है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। संसद के बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव ने कावड़ रूट पर नाम लिखने का मामला उठाते हुए कहा है कि नेम प्लेट का फैसला पूरी तरह गलत है। के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चूंकि पराजित हो चुकी है, इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये डिवी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, मुसलमानों को परेशान करने की भी साजिश है। संसद परंपरा से चलती है, संसद में ये परंपरा रही है पहले, इन्हीं ने उस पर, मैंने कहा कि इस परंपरा का उल्लंघन आपने किया है। पहले विपक्ष का स्पीकर डिप्टी स्पीकर हुआ करता था, सरकार दूसरी थी, बीजेपी के सर इधर कैमरे में रहे सूरज भांजी के नहीं रहे डिप्टी स्पीकर, हमेशा रहे, सारे देश में चलता है। नेम प्लेट को लेकर सियासत तेज है। एसपी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी जब चुनाव में जाती है तो कहती है सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद समाज को बांटते हैं। पास कोई मुद्दा नहीं है,
बीजेपी के लोग चुनाव में होते हैं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। चुनाव खत्म होने के बाद कैसे पोलराइज करें समाज को, कैसे नफरत में बांटें, उसी अभियान में लगे रहते हैं और उसी का हिस्सा है ये। इसका समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि संपूर्ण विपक्ष ने मजबूत विरोध दर्ज कराया है और अब सदन भी है, कल से चीजें सदन में भी देखने को मिलेंगी। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों की पहचान मामले में ठाकुर देवकीनंदन महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि बिक्री बढ़ाने के लिए यदि हमारे भगवान का सहारा लेते हैं तो फिर उनके नाम का भी जाप करें। साथ ही विरोध करने वाले नेताओं को हिंदू सनातन का विरोध न करने की हिदायत दी है। के नाम से ढाबा खोल लेते, उस भगवान की पूजा करें, उन भगवान के नाम का जाप करें, वो तो नहीं करते। सिर्फ होटल का बिक्री बिक सके, बढ़ सके, इसके लिए वो होटल पे देवी देवताओं का नाम रख लेते। तो ये नहीं है, ये अनुचित है। मारीच न बने, कालनेम न बने। अपने धर्म का पालन आप करिए और हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। वेद कहते हैं आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। आप जिनको तकलीफ है ना, एक बार कावड़ लेके आओ। वहीं लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जुगत लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम नाम से हिंदू ग्राहक उनके दुकान पर जाने से हिचकेंगे, लिहाजा एक चाय की दुकान वाले ने अपनी दुकान में हिंदू दोस्त को पार्टनर बना लिया है। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शमीम सैफी नाम के व्यक्ति की डे नाइट कैफे के नाम से चाय की दुकान है। इसका नाम अब बदल दिया गया है और नाम रखा गया है शमीम सैफी टी स्टॉल। साथ ही शमीम ने अपने दोस्त को वो दुकान पार्टनर बनाया है और अपने पार्टनर का नाम निखिल का नाम बोर्ड पर सहयोगी के तौर पर लिखवा दिया है। निखिल का कहना है कि शमीम उनके पुराने दोस्त हैं और जब ये नाम लिखने का आदेश आया तो उन्होंने मदद मांगी और वो दुकान में शमीम के साथ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनका कहना है कि वो अब पार्टनर बने नहीं हैं, लेकिन बोर्ड पहले ही बन गया जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है। के शख्स की कैंटीन थी, वो मेरा दोस्त है। कहाँ पर थी? ये आपका राणा चौक के पास, ठीक है, टी स्टॉल है। तो वहाँ अब थोड़ा कावड़ का वो चल रहा है मौसम, तो इस हिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें से मेरा सहयोगी बन जाए, ठीक है, तो दोनों भाई कर लेंगे साथ में। उसने फिर मेरे को बोला कि पार्टनरशिप कर लो, तो मैं पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गया। अब 2-4 दिन में मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी और जो बोर्ड बनवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा था वो बोर्ड बन चुके हैं, क्योंकि पहले ही बनवा लिए। वहीं शमीम सैफी टी स्टॉल पर काम करने वाले के स्टाफ ने कहा है कि उनकी दुकान में हर तरह के कारीगर काम करते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी, और आदेश के मुताबिक स्टाफ का नाम भी बोर्ड पर लिखना जरूरी है। कारीगरों का नाम है इसका, कारीगर भी हिंदू है और मुसलमान भी होते हैं। जब से ये बोर्ड लगा है, काम पर किस तरीके का फर्क देखने को मिल रहा है? पड़ा है कुछ? हाँ, थोड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। कावड़ यात्रा को लेकर भदोई में तैयारियां जारी हैं। प्रयागराज से जल लेकर हजारों भक्त काशी जलाभिषेक करने जाते हैं। नेशनल हाईवे 19 की जिले की सीमा में पड़ने वाली उत्तरी लेन कावड़ियों के लिए सुरक्षित कर दी गई है। उत्तरी लेन से यातायात बंद हो जाएगा। उत्तरी लेन सिर्फ कावड़ियों के लिए रिजर्व रहेगी। अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग पहले से ही की गई थी और प्लानिंग की गई थी। तो जितने भी महत्वपूर्ण कट्स हैं जहां से कि ट्रैफिक एक लेन से दूसरे लेन में आ सकता है और कावड़ियों को व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, तो उन सभी को सील किया गया है। और अपने जो यहाँ के नोडल ऑफिसर एडिशनल एसपी बनाए गए हैं, वो चारों जनपद जो प्रयागराज है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है और जौनपुर है, इन चारों जनपदों के नोडल ऑफिसर से लगातार संपर्क में हैं। बीत में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर जाने वाले रास्ते की मरम्मत कराई जा रही है, साथ ही बिजली के खंभों पर प्लास्टिक चढ़ाई जा रही है ताकि बारिश के वक्त कोई हादसा न हो। जगह जगह साफ सफाई भी कराई गई। डीएमएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
संसद के बजट सत्र से पहले आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखी। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी दी। साथ ही विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील भी की। 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के 4 लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। कल सीएम योगी वाराणसी मंडल की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी कमिश्नर सभागार में समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी कल बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। वहीं आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ की पूजा की। गोरक्षनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय के अपने गुरुओं को प्रणाम किया और पूजा की। महायोगी गुरु गोरखनाथ की विधि विधान से पूजा के बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में घूमने के दौरान सीएम योगी बच्चों से भी मिले। कुछ चीजें हैं जो हम सबको जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु हैं। उनका स्कूली शिक्षक, इसके बाद उनका गुरु आता है। उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा भाई भी गुरु के रूप में पूज्य माना जाता है। ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा भी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है। हम लोग अपने किसी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक ही है, जो हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सके। माता पिता बच्चे का सबसे पहले उद्देश्य होंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर संतों ने गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाया। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ और देवी पाटन मंदिर बलरामपुर के महंत मिथिलेश नाथ ने सीएम योगी को तिलक लगाया। वाराणसी में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी के हरिश्चंद घाट पर शक्तिधाम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर यहां देश विदेश से भक्त पहुंचते थे। भक्तों ने गुरु चरणों में शीश नवाया, साथ ही गुरु मां की चरण पादुका का पूजन किया। में उतना ही है जितना कि आपकी लाइफ में एक शिक्षा का महत्व है, और ये एक बहुत बड़ा पर्व है हर आश्रम के लिए, हर वो विद्यार्थी के लिए जिनकी लाइफ में एक गुरु हैं, जिनसे उन्हें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। पूरी दुनिया माता जी है, गुरु जी है। गुरु जी के बिना हम लोग क्यों यहाँ रहेंगे? तो कितना महत्व हो जाता है। और आज किस किस तरीके से यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं नवल जी? ये काशी में
जगत गुरु साई माँ लक्ष्मी देवी मिश्रा जी का शक्तिधाम आश्रम है, जहाँ पर आज प्रातः काल से ही माता जी के पादुका पूजन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। माता जी की आरती की गई, उसके बाद काशी के वैदिक ब्राह्मणों का भंडारा हुआ है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह लोगों ने गंगा स्नान किया और अपने अपने गुरु की पूजा की। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें रायबरेली, अमरोहा और शाहजहांपुर के रायबरेली और अमरोहा में लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया और अपने गुरु को नमन किया। वहीं शाहजहांपुर के मंदिरों में भी पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालु उमड़े। फतेहपुर में वीएचपी के बैनर तले हिंदुवादी संगठनों ने हिंदू महापंचायत कर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। वीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का आरोप है कि मलवा में सरकारी जमीन पर मदीना मस्जिद और मदरसा बनाया गया है। जमीन को लेकर हिंदू संगठन पिछले 19 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। दस बजे से लेकर के लगभग 1.25 घंटे तक की वार्ता में ये कहा गया जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डीएम ने कि हम इसको अतिशीघ्र, मैंने कहा आप अतिशीघ्र नहीं, समय बताइए। उन्होंने कहा 1 महीने में हम इसकी विधिक कार्रवाई करते हुए इसको हम समाप्त करेंगे और पुनः तालाब का और बंजर भूमि का स्वरूप देंगे। इसके बाद भी मैंने कहा हिंदू समाज को जागृत करना और निर्धारित जो कार्यक्रम है हम उसको बदल नहीं सकते। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी श्रीधर शर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश श्रीधर शर्मा पर जानलेवा हमले का आरोप था। बदमाश ने मामूली विवाद में लड़के पर फायरिंग की थी। पुलिस ने करीमुद्दीनपुर से गिरफ्तारी की है, साथ ही अवैध पिस्टल बरामद की गई है। में नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। जो मारने वाला युवक था उसका नाम श्रीधर वर्मा था। इस श्रीधर वर्मा को हमारी सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया। वो 25,000 रुपए के नामिया भी था जो है। जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि हमारा आरओ प्लांट चलता है, उसी पानी को ले जाने को लेकर इनसे कुछ 3-4 दिन पहले विवाद हुआ था। उस विवाद के चलते इन दोनों में तनातनी बनी हुई थी। श्रीधर वर्मा ने जो है फिर उसी गुस्से में आकर के इसको ज्ञानेंद्र राय को अवैध पिस्टल से गोली मार दी थी। जो मजरूब है वो ठीक है इस समय और इसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर पिस्टल भी बरामद की गई है। हाथरस बंद मकान को चोर ने निशाना बनाया। मामला मुंशी गजाधर सिंह मार्ग का है। रात में चोर दीवार कूदकर अंदर घुसा और बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गया। सुबह मोहल्ले के लोगों ने जब मकान का ताला टूटा देखा तो परिवार को सूचना दी। चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस उसी आधार पर तलाश में जुट गई है। था कि हमारे नाती करंट ने पकड़ दिए थे, बिजली ने वहाँ में चली गई थी। अच्छा, ताला लगा के गई थी। अब यहाँ पड़ोस वाले ने फोन किया मुझसे, तब बताई कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। तब हम सुबह आए, सुबह उन्हें देखा ताला टूटा। अच्छा, तो क्या ले गए बदमाश हैं? उसमें से ले गए कि एक अंगूठी, लड़ और चांदी की तोड़ियां और 15,000 रुपए। खबर रायपुर से है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया है। हाईवे किनारे ढाबों पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और शीशा तोड़कर चोरी करते थे। कब्जे से 1,18,000 कैश, सोने चांदी के जेवरात, 6 मोबाइल, 1 कार मिली है। गिरफ्तार चोर सुनील पर पहले से 42 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे चोर पर 12 केस दर्ज हैं। अब तक की पूछताछ में हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, मुरादाबाद, अमरोहा के करीब 4 दर्जन मुकदमे इस पे पाए गए हैं। और दूसरा है नवदेश गुप्ता, जो कि बालादरी बरेली का रहने वाला है और इस पर हापुड़, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, मुरादाबाद और अमरोहा के करीब 1 दर्जन मुकदमे पाए गए हैं। और इनके कब्जे से हमें एक एर्टिगा कार मिली है जिसके अंदर लगभग 1,18,000 रुपये नकद और पीली एवं सफ़ेद धातु के कई सारे जेवरात, 6 अदद दीवाल घड़ी और 7 अदद हाथ घड़ी और 6 मोबाइल फोन और 1 अदद पिस्टल की खाली मैगजीन भी हमें मिली है।
सोनभद्र में चर्चित सिलथरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अरविंद की हत्या उसकी प्रेमिका और प्रेमिका के ससुर ने की थी। प्रेमिका कई दिनों से अरविंद से दूरी बना रही थी। बावजूद इसके अरविंद उसके घर पहुंच गया। उस दिन प्रेमिका का ससुर भी घर पर था। ससुर और बहू ने मिलकर अरविंद की रस्सी से गला घोंटने के बाद शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।